जय श्री राम। हमारी संस्कृति हमारे ग्रंथ में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम रामचरितमानस का दोहा नंबर 10 सुनेंगे। चलिए करते हैं श्री रामचरितमानस की कथा का श्रवण। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि रामचरितमानस में रघुनाथ जी का नाम है जो कल्याण का देने वाला और अमंगलों को हरने वाला है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना नर बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। यहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की तुलना एक ऐसी स्त्री से की है जो सुंदर तो है, पर सुंदरता वस्त्र उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। बिना वस्त्र के कोई भी स्त्री शोभा नहीं देगी। उसी प्रकार बिना राम नाम के कविता में वो रस नहीं रहता जो राम नाम के रहने से आ जाता है। कविता का रस को बढ़ाने का साधन है राम नाम। आगे हम देखते हैं। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहहि सुनहि बुधताही, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरों की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने अपने आप को एक कुकवि कहा है और बोला है क्योंकि इस कविता में मतलब रामचरितमानस में राम जी का नाम है, इसलिए बुद्धिमान लोग इसे आदर पूर्वक ग्रहण करेंगे, क्योंकि संतों का गुण ही होता है कि सिर्फ गुणों को ग्रहण करना और अवगुणों को छोड़ देना। जदपि कबित रस एकउ नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके रामचरितमानस में रस नहीं है, पर श्री राम नाम जी का नाम इसमें है और यही इसका प्रताप है। जिस प्रकार से एक संत का और भलाई का संगति करने से बड़प्पन हासिल किया जा सकता है, वैसे ही इस कविता में राम का नाम लिखा होने से इसकी महिमा बढ़ गई है।
धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनिति भदेस वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगरबत्ती के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। यहाँ इन्होंने कहा है कि यदि धुएं में सुगंध आके मिलती है तो धुआं भी अपना कड़वापन छोड़ देता है। उसी प्रकार इस कविता की शोभा राम नाम से बढ़ गई है। आगे हम रामचरितमानस के बारे में पढ़ेंगे। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा, रघुनाथ की गति कूर कविता, सरित की जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई ही सुजन, मन भावनी भवंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। देखिए, यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा कि उनकी जो ये राम कथा है ये कलयुग के पापों को दूर करेगी। जिस प्रकार गंगा जी की गति है वैसी इस कविता की गति होगी। रघुनाथ जी के नाम से ये कविता बहुत ही सुंदर हो जाएगी, जैसे महादेव के ऊपर शमशान की राख सुशोभित होने लगती है। प्रिय लागे ही अति सब ही मम रामा, भनिति राम जस संग सिया रामा, दारू बेचारू की करई को रामा, बंदी अमलय प्रसंग सिया रामा। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। यहाँ तुलसीदास जी ने बोला है कि इस कविता को राम जी का यश करने मिल गया है, इसलिए ये चंदन के पर्वत के समान वंदनीय हो जाएगी। जैसे चंदन के पर्वत की जो काष्ठ है उसका कोई भी मूल्य नहीं है, पर वो उसका सुगंध फैलती है, वैसे ही राम नाम के संग ये कविता भी फैलेगी। श्याम सुरभि पय बिसद अति रामा, गुणद करहि सब पान सिया रामा, गिरा ग्राम्य सिय राम जस रामा, गावहि सुनहि सुजान सिया रामा। श्यामा गौकौली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग चाव से गाते और सुनते हैं। ये दोहा पढ़ के हमें समझ में आया कि देखिए, जैसे कहते हैं ना कि बड़े लोग अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। यहाँ तुलसीदास जी ने अपने बारे में बार बार यही बोला कि ये कविता भद्दी है, मैं कुबुद्धि हूँ। मतलब आप देखिए, इस रामचरितमानस ने इतने सालों में कितना यश पाया है, ये संसार में छुपा तो नहीं है, पर बड़े व्यक्ति कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते। इसलिए मुझे एक दोहा याद आ रहा है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े
ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल रही माँ, लाख टका मेरा मोल। जैसे हीरा कभी अपनी कीमत के बारे में नहीं बोलता, वैसे ही बड़े लोग भी कभी अपना बड़प्पन नहीं बोलते। जय श्री राम।